नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सी के सर थिंक साइकोलॉजिकल क्लियरेंस में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में मैंने नंबर सिस्टम के तीन पार्ट पढ़ाए थे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें मैंने आपको बताया था नंबर्स कितने प्रकार की होती हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में बताया था, प्राइम नंबर के बारे में बताया था। उसी के ऊपर हम आज एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो अगर आपने उन 3 वीडियो को देखा होगा तो आप इस प्रैक्टिस सेट को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो जैसा कि आपने काफ़ी अच्छा व्यूज दिया था उस पर, उम्मीद करता हूँ ये भी वीडियो उतना ही अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस सेशन 1। तो जैसे आप देख भी रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रैक्टिस सेट। तो हम प्रैक्टिस सेट 1 की तरफ चल रहे हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, दी गई संख्या 8, 2, 8, 3, 8 में 8 तथा 2 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मान लिखा हुआ है, मानव नहीं लिखा हुआ, वो मिस्टेक से हो गया था, तो इसे ठीक कर दीजिएगा। यहाँ पे लिखा मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको क्या समझाया था, जिसका योग पूछा जाए, यानी जिसका स्थानीय मान का योग पूछा जाए उसे तो आप सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे, और जिसका ना पूछा जाए उसे आप क्या बना देंगे, 0। तो आपसे पूछा किसका गया है, 8 का और 2 का। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8, 2, 8, 3, 8, ये लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे पूछा है 8 तथा 2 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो जिसका पूछा है उसे सेम टू सेम कॉपी करेंगे। 8 का 8, 2 का 2, 8 का 8 और 3 की जगह हमारा क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया था, जिसका पूछा जाए उसे तो आप सेम टू सेम कॉपी करेंगे, और जिसका नहीं पूछा जाए उसे आप क्या बना देंगे, 0। तो 3 की जगह क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर कितना हो गया, 8, 2, 8, 0, 8। उम्मीद करता हूँ ये सभी को समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, 6/7 तथा 5/8 में 5 तथा 2 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मानों लिखा हुआ है, वो मिस्टेक से टाइप हो गया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो देखिए, मैंने आपको स्थानीय मान का योग बताया था, और मैंने कहा था इसमें दशमलव वाली भी संख्याओं का योग बताया था। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 5 तथा 2। तो आप मुझे ये बताइए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6/7 और यहाँ पे लिखा हुआ है 5/8, तो क्या आपको 6/7 में कहीं भी 5 नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे नहीं आ रहा। या मैं आपसे पूछूं 5/8 में कहीं भी 2 नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे नहीं आ रहा। तो हम इसे 5 और 2 के फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, भाग तो सभी को देना आता होगा। जब 7 का भाग 6 में दोगे तो 7 8 56, यानी 0 कितना जाएगा, 7 8 56, तो 0.8 हो गया। तो आप कहेंगे 4 बचा, तो 7 पंजे 35। तो आप क्या इस संख्या को 0.85 लिख सकते हो, मैं 0.85 लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5/8, 8 का भाग जब 5 में देंगे, 8 गुना 6 कितना हो गया, 48, तो 0.6 लिख सकते हैं बिल्कुल। हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 8 दूनी 16 के आप इसको लिख सकते हो। तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने पूछा है इसमें 5 के स्थानीय मानों का योग, और इसमें पूछा है 2 के स्थानीय मानों का योग। तो इसमें क्या होगा, 0.05। इसमें क्या आएगा, 0.02। बात क्लियर हो पा रहा है। जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पे कितना आया, 0.07। उम्मीद करता हूं ये सभी को समझ में आया होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन अभी लास्ट जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, लेकिन उसका जो ऑप्शन था वो ऑप्शन दशमलव में ना देकर उसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ था। जैसे क्या मैं इस संख्या को 7/100 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो चाहे आप 0.07 लिख लीजिए या इसको 7/100 लिख लीजिए, दोनों का मतलब हमारा क्या होगा, सेम होगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल सभी को समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और
लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यदि n को 15 से विभाजित किया जाए तो शेष फल कितना बचेगा। तो जब मैंने आपको प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या बताया था तब मैंने आपको एक मोबाइल नंबर लिखाया था। क्या लिखाया था? 44 22 32 23 21। मैंने कहा था ये 10 अंकों का मोबाइल नंबर है जो अभाज्य संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है। और मैंने आपको ये भी समझाया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे बड़ी कौन सी होती है, और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो यहाँ पे कहा गया है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या को 15 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी बताइए? 101। अब इसको क्या किया गया है? 15 से विभाजित किया गया है। क्या किया गया है? 15 से विभाजित किया गया है। जब 15 का भाग आप 101 में देंगे तो 15 गुना 6 कितना होगा? 90, और रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा? 11। तो आपसे यही पूछा गया है शेषफल हमारा कितना बचेगा, तो शेषफल कितना आ गया? 11। बात क्लियर हो पाया सभी को? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत सिंपल आ रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। मैं एक कभी भी ऐसा नहीं कराऊंगा क्या एकदम बड़ा लेवल दे दूं तो आप देख के हिल जाए। हम 0 से शुरुआत करेंगे और स्टैंडर्ड लेवल तक जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, 0.47474747 और डॉट डॉट का मतलब मैंने क्या बताया था? इनफाइनाइट वैल्यू। तो आपसे पूछा गया क्या ये संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो बताइए परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो मैंने आपको क्या बताया था? परिमेय। परिमेय मैंने क्या बताया था? रेशनल में ऐसी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकें वो परिमेय संख्या होगी। और अपरिमेय में क्या बताया था? ऐसी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकें, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने इसे क्या किया? काट दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 0.474747 और ये डॉट डॉट करके दिया हुआ है। तो मैंने कहा था जो ये डॉट डॉट करके दिया होता है इसका मतलब होता है इनफाइनाइट वैल्यू, और इनफाइनाइट वैल्यू का मतलब क्या होगा? इस 0.47 को 0.47 पर एक ऊपर लाइन ड्रॉ कर दोगे जिस लाइन को बोलते हैं हम बार। क्या बोलेंगे? बार। मैंने आपको क्या समझाया था? एक डिजिट पर बार का मतलब एक बार 9 होता है, 2 डिजिट पर बार का मतलब 2 बार 9 होगा, 50 डिजिट पर बार का मतलब 50 बार 9 होगा। अब आपके मन में सवाल पिछली वीडियो में ये भी उठा था कि हम 9 ही क्यों रखते हैं। तो मैंने आपको जवाब ये दिया था जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा तब मैं इस चीज को वहां पे प्रूफ करूंगा। लेकिन अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? नंबर सिस्टम। तो इसलिए आप याद रख लीजिए बार का मतलब क्या होगा? 9। तो यहाँ पे कितने डिजिट पे बार है? तो आप कहेंगे सर 2 डिजिट पे बार है। तो इस संख्या को क्या लिख सकते हो? 47/99। तो ये बताइए संख्या p/q के फॉर्म में लिखी गई तो इसलिए कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या। कैसी होगी? परिमेय संख्या। इतनी बात सभी को क्लियर है? परिमेय संख्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक कितना होगा। तो जब मैंने आपको नंबर्स का क्लासिफिकेशन बताया था तब मैंने आपको समझाया था पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है। उम्मीद करता हूँ आपने पहले के वीडियो देखे होंगे पर आपको इन प्रश्नों में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कहा गया प्रथम, क्या कहा गया है? प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक। तो मुझे आप ये बताइए पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होगी? 0 से। कहाँ से होगी? 0 से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं 0 और फिर क्या आएगा बताइए? +1 +2 +3 और इस ढंग से कहां तक जाएगा? 111 तक बोला गया है। तो मुझे आप ये बताओ एक संख्या तो 0 हो गई,
तो 111 में से यदि एक संख्या 0 हो गई तो हमें चाहिए कितनी, 110। तो 1 से लेकर कहां तक जाएगा, 110 तक। कहां तक जाएगा, 110 तक। बात सभी को समझ में आया। तो ये बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से लेकर 110 तक, क्या लिखा हुआ है, 1 से लेकर 110 तक। तो ये जो संख्या की सीरीज बनी, ये कैसी बनी, प्राकृतिक संख्या। कैसी बनी, प्राकृतिक संख्या, यही तो बना। मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या बताया था, n/2 ब्रैकेट में n+1। कुछ याद है या भूल गए बताइए। उम्मीद करता हूं याद होगा सभी को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे n की जो वैल्यू होगी, n की वैल्यू कितनी होगी, 110। हम 0 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या में आ जाता है और ये जो फॉर्मूला है वो प्राकृतिक का है। तो जब आप अप्लाई करोगे 110/2, 110 प्लस 1 कितना होगा, 111। कितना होगा, 111, यही तो होगा। तो जब आप 2 से इसको काटेंगे 55 बार, और इकाई अंक पूछा है तो 55 गुना 111, यही तो करेंगे। और 5 का जब 1 में गुना करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5। बात सभी को समझ में आ पा रहा होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। बात क्लियर है। क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग का सूत्र कितना होगा। मैंने क्या लिखा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग का सूत्र क्या होगा। तो बताइए क्या लिखाया था मैंने आपको, कहना क्या चाह रहा है, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। यानी कहना चाह रहा है प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस इधर से कहां तक जाएगा, n क्यूब तक, यही तो कहा गया। और मैंने इसका फॉर्मूला क्या बताया था, बताइए। मैंने इसका फॉर्मूला बताया था n/2 ब्रैकेट में n+1, यही तो बताया था। लेकिन ये जो फॉर्मूला था वो था प्राकृतिक संख्याओं का योग, लेकिन आपसे पूछा क्या गया, घनों का योग। किसका पूछा गया, घनों का। तो मैंने लास्ट में कहा था जो प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है, उसी फॉर्मूले के ऊपर यदि आपने होल स्क्वायर लगा दिया तो वो फॉर्मूला किसका होगा, घनों का योग। बात क्लियर है। तो क्या होगा, n/2 ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर। बात क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, एक बार सवाल पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि m 1 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या है। मैं एक बार लिख देता हूं चीज को। यहाँ पे कहा गया यदि m 1 से 50 तक के बीच की अभाज्य संख्या है, ये कहा गया, और n 50 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या है, ये कहा गया। तो आपसे पूछा गया है m+n का मान कितना होगा। क्या पूछा गया है, m+n का मान कितना होगा। तो मुझे आप ये बताइए, जब मैंने अभाज्य संख्या का फॉर्मूला बताया था, क्या लिखाया था, 44, 22, 32, 23, 21। और आपको मैंने ये भी लिखाया था 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15। कितनी होंगी, 15। और मैंने दूसरा क्या लिखाया था, 50 से 100 तक कितनी होंगी, 10। यही तो होंगी। तो आप m की वैल्यू कितनी है, 15, n की वैल्यू कितनी है, 10, और दोनों का योग पूछा। जब आप दोनों को जोड़ देंगे तो उत्तर कितना आएगा, 25, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। क्या मैं समझा पाया सभी को। अगर नहीं समझ में आए तो आप एक बार वीडियो और देखना, और फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस चीज का एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चल रहे हैं। 8 में लिखा हुआ है 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को गुना किया जाए तो गुणनफल का इकाई अंक कितना होगा। 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को गुना किया जाए
तो गुणनफल का इकाई अंक कितना होगा। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है अभाज्य संख्या। क्या लिखा हुआ है? अभाज्य संख्या। अगर अभाज्य नहीं बोलता तो सब 100 तक की सभी अभाज्य संख्या बोला गया, तो इसका मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी? 2। दूसरी अभाज्य संख्या कितनी होगी? 3। तीसरी क्या होगी? 5, फिर 7, फिर 11 और इसी ढंग से आगे तक चलता जाएगा। और कहाँ तक जाएगा? 97 तक। लेकिन आप अच्छे से जानते हो, यदि कहीं भी आपको 2 और कहीं भी आपको 5 दिख गया और ये संख्या गुना में है, तो जब आप इन दोनों का गुना करेंगे तो गुना करने पर कितना आएगा? 0। और 0 का गुना यदि हमने किसी में किया तो इकाई अंक कितना आ गया? 0। तो इसका आंसर कितना आएगा? 0। बात क्लियर हो पाया सभी को? क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें? तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, किसी भी दो संख्या के मध्य कितनी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं होती हैं? किसी भी दो संख्या के मध्य कितनी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं होती हैं? तो मैंने इस चीज को नोट करके सीधे सीधे लिखवाया था, शायद वीडियो 2 या वीडियो 3 था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो एक बार जाके देखिएगा। मैंने कोई भी दो संख्या है, तो मैंने कहा था कोई भी दो संख्या a तथा b हम मान लेते हैं। अगर पूछ रहे इनके मध्य कितनी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं होंगी, तो आपको आंख बंद करके उत्तर लगा के आना है, किसी भी दो संख्या के मध्य अनंत परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसका उत्तर क्या आएगा? अनंत। क्या उत्तर आएगा? अनंत। ऐसा क्यों होता है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 5 तथा 7 के मध्य कितनी परिमेय अपरिमेय संख्या होंगी। परिमेय अपरिमेय तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तो मैंने कहा इसके 5 के आगे और 7 से पहले क्या 5.1 नहीं हो सकता? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा। लेकिन आप लोगों में से ही कोई कैंडिडेट बोलेगा क्या सर 5.001 नहीं हो सकता? मैं कहूँगा हाँ ये भी होगा। तो फिर आप में से ही कोई बोलोगे क्या सर 5.0000001 नहीं हो सकता? तो मैं कहूँगा हाँ ये भी होगा। तो इस आधार पे अनंत संख्याएं बनेंगी, तो इसलिए उसका उत्तर कितना आएगा? अनंत। ठीक है ना? तो क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं इसका जवाब कौन कौन दे सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, x का मान ज्ञात कीजिए यदि, क्या लिखा हुआ है? x का मान ज्ञात कीजिए यदि x, x+2 और x+4 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको याद होगा मैंने 3 ऐसी अभाज्य संख्याएं लिखाई थी जो तीनों क्रम से होंगी और उनके बीच में 2 का अंतर होगा। तो बताइए एक बार क्या लिखाया था वो? उम्मीद करता हूं आपको याद होगा। क्या था वो? 3, 5 और 7, यही तो लिखाया था। 3, 5 और 7। मैंने कहा था केवल 3, 5, 7 3 अभाज्य संख्याओं का एक पेयर बनता है जिसके बीच में 2 का अंतर बनता है, और इसके अलावा दुनिया की कोई भी 3 अभाज्य संख्याएं लगातार नहीं हो सकती। अब यहां पे कहा गया है x, x+2 और x+4 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो आपसे पूछा गया x का मान बताइए। तो ये बताओ, मैंने आपको क्या लिखाया था? 3, 5, 7। तो अगर आपने मान लिया x की जगह 3, मैंने कह दिया x की जगह 3, लेकिन आप लोगों में से कुछ कैंडिडेट बोलेंगे सर हम 3 ही क्यों मान रहे हैं? हम 2 भी तो मान सकते हैं, हम 5 भी तो मान सकते हैं, 7 भी तो मान सकते हैं, 11, 13, 19 कुछ भी तो मान सकते हैं। मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल कुछ भी मान सकते हो, लेकिन सवाल को ध्यान से देखिए। सवाल में लिखा हुआ है x में 2 जोड़ा गया तो कितना हो गया? x+2। फिर x+2 में 2 जोड़ा गया तो कितना हो गया? x+4। यानी हर x, x+2 और x+4 प्रत्येक के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो 2 का डिफरेंस किस में आ रहा है? 3, 5 और 7 में। तो पहली संख्या इसलिए हमें क्या माननी पड़ेगी? 3। तो जब 3 में आप 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 5। और फिर 5 में जब आप 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा? सॉरी यहाँ पे क्या था? हमने 3 माना था ना,
3 में अगर 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा 7। तो आपसे संख्या क्या बनी 3 5 7 तीनों अभाज्य, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य पूछा है यानी x का मान पूछा है, तो x का मान कितना आ जाएगा 3, और यही हमारा क्या उत्तर हो जाएगा आंसर। बात क्लियर है? क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े? तो क्वेश्चन नंबर 11, उम्मीद करता हूं ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका जवाब सभी लोग दोगे। पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय, बताइए पाई कैसी संख्या है? तो आप कहेंगे पाई तो हमारी अपरिमेय संख्या होगी, और जो इसकी वैल्यू होगी 22/7 या 3.14, ये मैंने क्या बताया था, ये हमारी परिमेय संख्या होगी, यानी पाई अपरिमेय और इसकी वैल्यू परिमेय। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूं, क्योंकि पाई की वैल्यू अब तक फिक्स नहीं है, इसी वजह से। ठीक है ना? क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें? क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है यदि x, y तथा z अभाज्य संख्याएं हैं। x, y, z कैसी संख्याएं? अभाज्य। x, y, z ये अभाज्य संख्या है और इनका योग कितना दिया हुआ है 38। तो आपसे पूछा गया x का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको क्या लिखाया था, यदि 3 अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या आती है तो उन 3 में से कोई भी एक अभाज्य संख्या 2 जरूर होगी। ये चीज को मैंने प्रूव भी किया था। अगर जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो लास्ट जो 3 क्लास मैंने यूट्यूब पे डाले हैं, एक बार उन्हें जरूर देखिए, उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट को लगाना शुरू कीजिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे कहा गया 3 अभाज्य संख्याएं x प्लस y और प्लस z बराबर कितना दिया हुआ है 38। अगर 3 अभाज्य संख्याओं का योग हमारे पास एक सम संख्या है, कैसी संख्या है? सम। तो मैंने कहा था इनमें से कोई भी एक संख्या 2 जरूर होगी। तो क्या हम x को 2 मान सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि x का हमारा अधिकतम मान पूछा है। तो या तो आप y को 2 मान लो या फिर आप z को 2 मान लो। तो मैंने क्या किया, z को मैंने मान लिया 2। ठीक है? अगर 38 में से z 2 हो गया तो इन दोनों का योग कितना होगा बताइए? तो आप कहेंगे सर इन दोनों का योग हो जाएगा 36। कितना होगा? 36। अब 36 को 2 अभाज्य संख्याओं में ब्रेक करना है, तो x का अधिकतम मान पूछा है, तो 36 में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो सकती है बताओ? तो आप कहेंगे 36 में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 31 हो सकती है। क्या इसके अलावा कुछ और हो सकता है? तो आपको नहीं होगा। अगर x हमारे पास 31 है, अगर 36 में से x हमारे पास 31 है, तो 36 में से 31 चलाएगा तो बचेगा क्या? 5। क्या बचेगा? 5। अब कुछ लोगों के मन में सवाल ये आ रहा होगा, क्या x को हम 29 मान सकते हैं? तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल मान सकते हो, और 29 में हम 7 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है x का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, तो इसलिए x का अधिकतम मान क्या होगा? 31। तो x बराबर कितना आ गया? 31। बात क्लियर हो पाया? क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े? तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं इसका तो जवाब सभी लोग दे सकते हो। क्या उत्तर आएगा बताइए इसका? एक भाज्य संख्या या अभाज्य, तो बताइए कैसी है? तो आप कहेंगे ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य। ये क्यों है ये मैंने आपको एक्सप्लेन पहले की क्लास में कर दिया है। ठीक है ना? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आपको ओरली याद होना चाहिए और जवाब देना भी आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये काफी अच्छा सवाल है, आप इसे बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए इस सवाल को करेंगे। यहां पे कहा गया क्वेश्चन नंबर 14, 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल। क्या कहा गया? 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है हमारे पास? 100 है। कितना है? 100। यदि इनमें से एक संख्या, ध्यान से पढ़ना इस सवाल को, उसी सवाल पे आते हैं हम लोग। यदि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तो इन संख्याओं में से बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। बात क्लियर हो पा रहा है? तो अभी मैंने इससे पहले वाले सवाल में समझाया था, जो क्वेश्चन नंबर 13 था,
13 कौन सा था या 12 था, हाँ 12 क्वेश्चन नंबर था, जिसमें मैंने कहा था 3 अभाज्य संख्याओं का योग यदि सम है तो उसमें से कोई भी एक संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। तो आप जो अभाज्य संख्या मानना है एक्स वाई जेड के फॉर्म में मान लीजिए। तो मैंने 3 अभाज्य संख्या मान ली, एक्स प्लस वाई और प्लस जेड। कितना दिया हुआ है, 100। अब आपका जो मन करे उसको 2 मान लो, क्योंकि इसमें बाउंडेशन तो दिया नहीं है, केवल बीच की संख्या पूछी। तो मैंने मान लिया x हमारे पास कितना है, 2, क्योंकि अगर योग सम है हमारे पास तो एक संख्या 2 अवश्य होगी। तो इन दोनों का योग कितना आएगा बताइए। तो इन दोनों का जो योग आएगा 98 आएगा, तभी तो जोड़ने पे 100 हुआ, बताइए। अब कहा गया है इसमें से एक संख्या, क्या कहा गया है, इसमें से एक संख्या दूसरे से 36 अधिक है। तो अब ये बताओ, अगर आप इस संख्या में से 36 माइनस कर दो, मैंने क्या कहा, यदि आप इस संख्या में से 36 माइनस कर देंगे तो जो संख्या निकल के आएगी वो संख्या 36 अधिक होगी। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आया, 62। कितना आया, 62। तो ना ही आप देख रहे हो, ना ही ये 36 अभाज्य है और ना ही ये 62 अभाज्य है। तो हमसे पूछा गया अभाज्य। तो हमने क्या किया, इस 62 को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो कितना आया, 31 और 31। कितना आया, 31 और 31, यही तो आया। अब आप देख रहे हो 31 भी अभाज्य है और दूसरी वाली 31 यानी 31 अपने आप में अभाज्य होती है। अगर किसी भी ऊपर वाले 31 में या नीचे वाले किसी भी 31 तो मतलब बराबर ही है, 31 तो बराबर ही है। अगर किसी भी 31 में मैं ये 36 जोड़ दूं, कौन सा 36, ये वाला, तो वो संख्या 36 अधिक हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, एक में 36 जोड़ दिया। तो जब आप 36 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 67, यही तो हुआ, बताओ। तो आपने देखा एक अभाज्य संख्या हमारे पास आ गई 2, एक आ गई 31 और एक आ गई 67। तो यही 3 अभाज्य संख्या हुई या नहीं हुई, बताइए। ये बात क्लियर है। तो आपसे पूछा गया बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बीच की संख्या हमारे पास कितनी है, तो बीच की संख्या हमारे पास है 31 और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। बात क्लियर हो पाए। काफी अच्छा सवाल था, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो देखना। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिससे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो बताइए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है। अच्छा ये बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 2। ये अगर आपसे कह दे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कह दे या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कह दे तो भी उसका मतलब क्या होगा, 2। लेकिन यहाँ पे कहा गया सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितनी होगी, 3, यही तो होगी। तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होगी, 97, यही तो कहा गया। अब पूछा इसके बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो जब 97 में से 3 माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आएगा, 94। बात क्लियर हो पाया, इतनी बात सभी को समझ में आया। जो मैं अभी 20 क्वेश्चन करा रहा हूं, अभी 15 हुए, 5 और रह गए हैं। ये केवल लास्ट के जो 3 वीडियो मैंने आपको पढ़ाए थे केवल उनके ऊपर आधारित है, ठीक है ना। अभी ये पूरा नंबर सिस्टम पे आधारित नहीं है, तो इसलिए हम पहले उन 3 वीडियो को देखिए। जिन लोगों ने नहीं देखा उसके बाद आप इसे लगाना शुरू कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ज्ञात कीजिए 217 अभाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। ये चीज मैंने नहीं पढ़ाया था उस समय, आज मैं पढ़ाता हूं। तो यहाँ पे कहा गया है 217 अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या। तो मैं बताऊंगा इस संख्या को भाज्य या अभाज्य की हम पहचान कैसे करते हैं। इसको थ्योरी में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ध्यान से एग्जाम्पल को समझिएगा। जैसे आपसे लिखा हुआ है 217 भाज्य संख्या है या अभाज्य, तो आप क्या करोगे, 217 से जस्ट आगे वाली ऐसी कोई सी भी संख्या देख लीजिए जो अपने आप में पूर्ण वर्ग हो। मैंने क्या कहा, जो अपने आप में पूर्ण वर्ग हो। तो आप कहेंगे 217 से आगे 225 होगा। ये बताइए किसका वर्ग होता है, 15 का, ये तो याद होगा। तो मैंने क्या कहा, 217 से जस्ट आगे एक ऐसी संख्या देखिए जो अपने आप में पूर्ण वर्ग हो। तो हमने देखा 225,
अब इसका क्या करो, 225 का इसका निकालो वर्गमूल। क्या निकालो? वर्गमूल। तो ये किसका वर्गमूल होगा? 15 का। किसका होगा? 15 का। अब 1 से लेकर 15 तक जो भी अभाज्य संख्या है, कौन कौन सी अभाज्य संख्या होंगी बताइए? 2, 3, 5, 7 और इसके अलावा 11 और 13। क्या इसके अलावा कोई और हो सकता है? तो आपको नहीं होगा सर। यदि इन अभाज्य संख्या में से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान समझना, यदि इन अभाज्य संख्याओं में से किसी भी एक या एक से अधिक अभाज्य संख्या का भाग चला जाए, किसमें? जो संख्या पूछा जा रहा है उसमें। अगर भाग चला जाए तो ये हमारी हो जाएगी भाज्य संख्या, अगर भाग ना जाए तो ये हो जाएगी हमारी अभाज्य संख्या। तो मुझे आप ये बताओ, क्या इस 217 में 2 का भाग जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं जाएगा। क्या 3 का जाएगा? तो 3 जब मैं विभाज्यता का नियम पढ़ाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा हम डायरेक्ट कैसे पता करते हैं। तो अभी आप समझ लीजिए, 3 के लिए 7 और 1 8 और 2 10, 10 3 से नहीं कटता, इसलिए संख्या 3 से भी नहीं कटेगी। 5 से कटने के लिए इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ना ही 0 है या 5, इसलिए इससे भी नहीं कटेगा। क्या ये संख्या 7 से कटेगी? तो आप देखो 7 से कट रही है, क्योंकि 21 भी कट रहा है, 7 भी कट रहा है, तो यानी ये संख्या हमारी जो है 7 से कट रहा है। अगर ये संख्या 7 से कट गई तो ये जो संख्या होगी 217, वो कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या। कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या। बात क्लियर हो पाया? क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े? तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, यदि n स्क्वायर, मैं इस चीज को यहां पे लिखता हूं, यहां पे लिखा हुआ है यदि n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31 और n स्क्वायर माइनस 29 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो n के यहाँ पे k छूट गया है, k को बढ़ा लीजिएगा। n के संभावित मानों की संख्या ज्ञात कीजिए। n के संभावित मानों की संख्या ज्ञात कीजिए, जहां n कैसी है? एक पूर्णांक है। मैंने क्या कहा? n कैसी है? पूर्णांक। कैसी है? पूर्णांक। बस एक चीज को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक चीज ध्यान से देखो, यहां पे प्रत्येक में से 2 2 का डिफरेंस है, प्रत्येक संख्या में 2 2 का डिफरेंस है। बोलो, यानी हमें n की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिसका वर्ग करके अगर 33, 31 और 29 घटाएं तो कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। तो आप बताइए क्या मानना चाहते हैं n की जगह? तो कोई कैंडिडेट 25 कहेगा, कोई 35, कोई 6 कहेगा, कोई 8 कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो मैंने मान लिया n की जगह 6। कितना मान लिया? n की जगह 6। तो मैंने कह दिया n की जगह हमारे पास मैंने माना 6। ध्यान समझना अभी। तो जब 6 का स्क्वायर करो 36 और 36 में से 33 जाएगा तो कितना आया? 3। ठीक है, हमने n की जगह कितना माना था? 6। फिर n का स्क्वायर 36 में से 31 गया तो कितना आया? 5। फिर इसी प्रकार 36 में से 29 गया तो कितना आया? 7। तो मुझे आप ये बताओ, तीनों की तीनों अभाज्य संख्या है या नहीं है? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल है। तो ऐसा कब हुआ? जब n की जगह हमने कितना माना? 6। लेकिन वहां पे पूछा है n के संभावित मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे तो आप कहेंगे सर n का संभावित मान 1 ही होगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था यहाँ पे लिखा हुआ पूर्णांक, और पूर्णांक का मतलब क्या होता है? मैंने कहा था जिसमें ऐसी संख्या, यानी इंटीजर बताया था इंग्लिश में, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं। तो n की यहाँ पे 2 वैल्यू हो सकती हैं, एक हो सकता है प्लस का 6 और एक हो सकता है माइनस का 6। ऐसी 2 वैल्यू क्यों होंगी? क्योंकि n कैसी संख्या है? पूर्णांक। तो इसलिए इसका उत्तर कितना होगा? 2 मान। क्या उत्तर होगा? 2 मान संभव होंगे। बात क्लियर हो पाया? क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, नेक्स्ट जब भी प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा उसमें ऑप्शन दूंगा, इस बार मैं ऑप्शन नहीं दिया।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 121 से कम अभाज्य संख्याएं प्राप्त करने के लिए हमें 2, 3, 5 और 7 के सभी गुणकों का मतलब होता है मल्टीपल। क्या मतलब होता है? मल्टीपल यानी गुणज, फैक्टर को अस्वीकार करना होगा। ये कथन पूछा है, इसके उत्तर बताने पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है। तो देखो 121 से छोटी अभाज्य संख्या क्या हो सकती है? 121 से छोटी अभाज्य संख्या हम एक एग्जांपल के तौर पे 97 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो मुझे आप ये बताइए 97 क्या 2 से, 3 से, 5 से और 7 से विभाजित होगी? तो आप कहेंगे नहीं होगी। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला? 121 से कम अभाज्य संख्या प्राप्त करने के लिए 2, 3, 5 और 7 के सभी गुणकों को क्या करना होगा? अस्वीकार, यानी वो उसे नहीं काट सकती। बात क्लियर है? तो हमारा पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा कह रहा है 121 से कम प्रत्येक मिश्रित संख्या, मिश्रित का संख्या का मतलब जो संख्या कट जाए, 11 से कम सभी अभाज्य संख्या से विभाजित होंगी। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल होंगी। जैसे एग्जांपल मान लिया मैंने लिख लिया 96 लिख दिया, तो आप साफ साफ देख रहे हो ये तो पहले शुरुआत में ही 2 से कट गया। तो इसका मतलब क्या है? 11 छोटी सभी अभाज्य संख्याएं होंगी, वो इसको कहीं ना कहीं इसको विभाजित करेंगी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो गया? सही हो गया। बात क्लियर हो पाए सभी को? क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े? तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है 40 से लेकर, क्या कहा गया है? 40 से लेकर या 40 से 87 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? ठीक है, कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो आपको याद होगा मैंने एक नंबर लिखाया था, मोबाइल नंबर, क्या था बताइए? 44, 22, 32, 23, 21, ये तो लिखाया था 44, 22, 32, 23, 21। मैंने कहा था इसका मतलब होता है 1 से 10 तक की अभाज्य संख्या। बोलो, याद है ना आप लोगों को? इसका मतलब होगा 11 से 20 तक की अभाज्य संख्या। इसका मतलब होगा 21 से 30 तक की अभाज्य संख्या है। इस दो का मतलब हुआ 31 से लेकर 40 तक की अभाज्य संख्या, यही तो पूछा गया। इस 3 का मतलब हो जाएगा 41 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या। इसी प्रकार इस 2 का मतलब होगा 51 से 60 तक की अभाज्य संख्या, यही पूछा गया। इसी प्रकार आगे तक चलता रहेगा। मैंने आपको कहा था आपको इस ढंग से याद नहीं करना। मैंने कहा था आप लोगों से इसको एक मोबाइल नंबर के तौर पे याद कीजिए, 44, 22, 32, 23, 21। मैंने ऐसे याद कराया था। एक बार फिर से रिपीट कीजिए मेरे साथ, 44, 22, 32, 23, 21। अब यहाँ पे कहा गया 40 से 87 तक, ये तो कहा गया 40 से पूछा गया है, तो 40 का मतलब 40 के बाद क्या आएगा? 41। तो 41 की शुरुआत कहां से होगी बताइए? ये हुआ, यहां पे दिया हुआ है 3 में, ध्यान समझना 3, ये 40 से कहां तक हो गया? 40 से कह लिया, 41 से 41 से 50 तक, 51 से 60 तक। आप ऐसे गिनो, देखो 40 से लेकर 50 तक, या तो आप 40 से लेकर 50 तक कह लीजिए, या आप 41 से लेकर 50 तक कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 41 से 50 तक ये हो गया, 51 से 60 तक ये हो गया, 61 से लेकर 70 तक ये हो गया, और 71 से लेकर 80 तक हमारा ये हो गया। तो आपने देखा 3 + 2 + 2 + 3, तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 3 और 3 6 और 4 10। ये जो 10 अभाज्य संख्याएं आई हैं, ये कितने से आई हैं? 40 से 80 तक। कितनी आई हैं? 10। लेकिन हमें 87 तक चाहिए, तो मुझे आप ये बताइए क्या 81 अभाज्य हो सकता है? तो आपका नहीं होगा। क्या 82 होगा? आपको ये भी नहीं होगा। क्या 83 होगा? बताओ। तो आप कहेंगे हाँ सर 83 होगा। चेक करना, मैंने अभी बताया था। 84 होगा नहीं, 85 होगा नहीं, 86 होगा नहीं। क्या 87 हो सकता है? नहीं होगा। देखिए क्यों? क्योंकि 8 और 7 कितना होगा? 15, 3 से कट जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। तो एक अभाज्य संख्या कौन सी आ गई? 83। तो एक आप इसमें और जोड़ दोगे तो उत्तर कितना आया? 11 संख्याएं। कितनी संख्याएं? 11 संख्याएं। बात क्लियर हो पाए सभी को? उम्मीद करता हूं ये सवाल सभी को समझ में आया होगा।
ठीक है, हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 तक सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है, यदि 6k + 1, ध्यान समझना काफी अच्छा क्वेश्चन है, कि प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6m + 1, जहां m क्या है, एक पूर्णांक है, के रूप में दर्शाया जा सकता है, तब आपकी k कैसी संख्या होगी। क्या पूछ रहा है, k आपकी कैसी संख्या होगी। तो देखो यहां पे एक साइड में लिख रहा हूं 6m + 1, ठीक है, और एक मैं लिख दिया एक साइड 3k + 1। अब मैंने k को मान लिया सम संख्या, मैं एक बार सम करा के चल रहा हूं और फिर हम विषम करा के चलेंगे, ठीक है। अगर आप k को सम मानते हो, मैंने क्या मान लिया, k को सम, तो ये बताओ अगर आपने सम मान लिया तो k की जगह आप पहले क्या रखोगे, 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, 2। तो 3 × 2 कितना हुआ, 6, और 1 कितना हो गया, 7, यही तो हुआ। अब आप ये बताओ अगर k को आप 4 मानोगे, क्योंकि सम की बात हो रही है, 4 × 3 कितना हुआ, 12, और +1 कितना हो जाएगा, 13। इसी आधार पे अगर आप 6 मानते हो, 6 × 3 कितना हुआ, 18, और +1 कितना हुआ, 19। यानी अगर हमने सम माना, क्या माना, सम, अगर हमने सम मान लिया तो ये हर केस में अभाज्य संख्या आ रही है, बोलो अभाज्य आ रही है। उसी आधार पे अगर यहाँ पे सम मानोगे, m की जगह आपने 2 रख लिया, तो 6 × 2 कितना हुआ, 12, +1 कितना होगा, 13। बात क्लियर हो पाया, इतनी बात सभी को समझ में आया। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारी कैसी संख्या होगी, सम संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, सम संख्या होगी। बात क्लियर हुआ। उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आपको मैं एक सूचना शेयर करना चाहता हूँ, मैथ की एक लाइव पेड क्लास मैं लेके आ रहा हूँ बहुत जल्द। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो वो दिए गए नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, और जो भी मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें किसी प्रकार कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, तो आगे की क्लास नेक्स्ट डे। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।